नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की बात बहुत तकलीफ़ से कर रहा हूँ और ये नौजवानों से कर रहा हूँ। मेहरबानी करके नौजवान मेरी इस पीड़ा को बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुनें, संपूर्ण चेतना से सुनें। आज मुझे एक सज्जन मिले, आज उनकी भतीजी की सगाई थी रतलाम से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गाँव में और वो मुझे रतलाम में घूमते हुए मिले। मैंने उनसे पूछा आज आपको यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो उस गाँव में होना चाहिए था। तो उसने बहुत तकलीफ़ से कहा कि आप जानते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब और उनके ससुराल वाले लोग, यानी जिस लड़की की सगाई हो रही है उसके ननिहाल वाले लोग, बोले ये दोनों खूब पैसे वाले हैं, मैं इनके मुकाबले लगभग गरीब हूँ और जब भी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं परिवार में, ऐसा मंगल प्रसंग या कोई भी लेन-देन नेक-चार वाले, शगुन वाले, तो मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जब लेन-देन करता हूँ, नेक-चार करता हूँ, तो मेरे बड़े भाई साहब के परिवार और उनके ससुराल वाले लोग मेरी हँसी उड़ाते हैं। मुँह पे तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपनी शक्ल से, उनके भाव-भंगिमा से वो मुझे बड़ा हास्यास्पद बना देते हैं, मेरी अनादर करते हैं मेरा, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया आज मैं। उनकी बात सुन के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मुझे लगभग 50 बरस पहले का किस्सा बिल्कुल लगभग ऐसा का ऐसा ही याद आया। अ, एक परिवार में एक बच्चे की सगाई थी और ठीक बच्चे के पिताजी संपन्न थे, बच्चे का ननिहाल भी काफ़ी संपन्न था, लेकिन बच्चे का काका वो गरीब था। तो जब उस सगाई के लिए जब हम सब लोग जाने लगे, हम लोग लड़की पक्ष की ओर से गए थे, तो लड़की के नाना ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी, बोले मैं तो आ नहीं रहा हूँ और मेरा बेटा मतलब लड़की का मामा, वो किसी व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, वो भी नहीं जा पा रहा है और बोले मेरे दोनों पोते, इन्हें पैसे की बड़ी ठसक है और ये पैसे को ही भगवान मानते हैं, आदमी की कदर नहीं करते हैं। तो आप साथ में जाना और एक बात ध्यान रखना कि जब भी नेक-चार की बात हो और जब जिस लड़के से मेरी नातिन की सगाई हो रही है, उस लड़के को जब नेक-चार करना शुरू हो, चढ़ावा शुरू हो, तो सबसे पहले लड़की के काका को चढ़ाने दीजिएगा। उससे पहले आप लोग कोई चढ़ावा मत चढ़ाइएगा और काका जितना भुगतान चढ़ाए, जितनी जो भी भेंट दे, उससे ज़्यादा भेंट आप में से कोई नहीं दे, ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके मेरे दोनों पोतों पर ध्यान दीजिएगा कि लड़की के काका ने जो भेंट बात चढ़ाई है, जो नेक किया है, उस नेक से ज़्यादा वो भुगतान चढ़ावे में वहाँ पर उनको नहीं चढ़ाएँ। और यही हुआ। उस ज़माने में 50 बरस पहले लड़के के काका ने 50 रुपये का चढ़ावा दिया, नेक दिया उस लड़के को और उस लड़की के ममेरे भाई बड़े कसमसाए, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपने पिता दादाजी ने क्या रखा था और मुझे भी चौकीदारी के लिए भेजा हुआ था। तो अब बहुत अनिच्छापूर्वक उन लोगों ने 50-50 रुपये ही वहाँ पर अपना नेक भेंट किया, वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया। लौटने के बाद में मैंने लड़की के नाना जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि परिवार में, कुटुंब में संबंध और संबंधी इनकी मान की, इनके सम्मान की चिंता हम सब ने करनी चाहिए और परिवार में यदि कोई गरीब है तो उसके सम्मान की, सार्वजनिक सम्मान की चिंता हम सब ने ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जो समृद्ध लोग हैं ये उनकी स्वाभाविक जिम्मेदारी है कि वो अपने गरीब संबंधियों के सम्मान की चिंता करें। फिर उन्होंने कहा था, विष्णु जी, लक्ष्मी तो आनी जानी है, आज है कल नहीं है, लेकिन संबंध और संबंधित यहीं बने रहेंगे। यदि ये काका भतीजा हैं तो चाहे जैसी स्थिति रहे ये काका भतीजा ही रहेंगे। और तब उन्होंने अंग्रेजी की कहावत याद दिलाई थी, ब्लड इज थिकर देन वाटर। आज के नौजवानों से मेरा कहना है, आज हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इसमें मनुष्य और मनुष्यता इन दोनों को लगभग अंतिम पायदान पे ले आए हैं। कृपा करके मनुष्य और मनुष्यता की चिंता कीजिए, गरीब और गरीबी के मान की चिंता कीजिए। समृद्ध लोगों की जिम्मेदारी है, ईश्वर ने यदि उन्हें समृद्ध बनाया है तो समृद्ध बनाने के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी भी दी है कि वो अपने गरीब रिश्तेदारों के सार्वजनिक सम्मान की रक्षा करें, चिंता करें और अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे आपके गरीब रिश्तेदारों की अवमानना हो, असम्मान हो, वे सार्वजनिक रूप से उपहास के पात्र बने। उम्मीद करता हूँ मेरी पीड़ा आप नौजवानों तक पहुँचेगी और आपको शायद कुछ सोचने में मजबूर करेगी
मेहरबानी करके ज़रूर सोचिएगा। हमारी उम्र निकल गई है, आपकी पहाड़ जैसी ज़िंदगी बाकी है और आपको अपने कुटुंब में ही आपको सारा व्यवहार करना है। चिंता कीजिए, आपके आचरण से आपके बच्चे संस्कार लेंगे, इसलिए अपनी पीढ़ियों के संस्कारशील होने की चिंता कीजिए और वैसी कोशिश कीजिए। मेरी बात पसंद आई हो, अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।